हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। फिजिक्स में क्लास 9th के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी वाला, जिसके अंदर पावर को भी हमने ऐड किया है। इस चैप्टर के अंदर लगभग हम सारे न्यूमेरिकल पार्ट कर चुके हैं, वर्क का कर चुके हैं, एनर्जी की पूरी बातें कर चुके हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है, इसके न्यूमेरिकल भी हमने कल किए थे। सो आज हमारा एक अच्छा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, यूनिवर्स के अंदर जो एक लॉ है एनर्जी का कंजर्वेशन का, उस लॉ को आज हम समझते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसका डेरिवेशन किस तरह से उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे किससे प्रूव करेंगे, तो आपने यहाँ पे एनर्जी पढ़ी है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी आपने। इसके अंदर हम दो पार्ट पढ़ते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो हमने अब तक मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी है, तो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम उसकी डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को प्रूव करने का। ठीक है, चलिए एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ सिंपल सा आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या देता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम सिंपली वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म से एनर्जी हमेशा दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती है, सिंपल सा इतना, और कुछ नहीं। ठीक है, अलग अलग तरह की बहुत सारी एनर्जी आप इतनी तरह की देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को कैसे को प्रूव करते हैं। देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मास का। ठीक, अब फ्री फॉल वाले हमने क्वेश्चंस किए हैं, अगर एक पार्टिकल फ्री फॉल करता है तो क्या होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ हम प्रूफ कर रहे हैं फ्री फॉलिंग पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, जो पार्टिकल फ्री फॉल करता है उसी से। अब एक ऑब्जेक्ट m मास का है, सिंपल सा फ्री फॉल हो रहा है। आप इसका एरो ना बनाएं, ये एरो बनाने से गलती क्या होती है कि जब आप इस तरह से एरो बना देते हैं तो आप ये इंडिकेट कर देते हैं लगभग कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड थ्रो किया गया, जबकि हम कह रहे हैं इसको नीचे की साइड थ्रो नहीं किया गया, ये अपने आप फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात फ्री फॉल है, फ्री फॉल की कंडीशन है, पहली आप ये नोट करें, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्ट को हमने सिर्फ फ्री फॉल किया है। ओके, अब फ्री फॉल किया है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। बेटा कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट को सिंपली फ्री फॉल करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये ऑब्जेक्ट तो नीचे की साइड आएगा, किसकी वजह से, जो ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है उसकी वजह से। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरह इस साइड से धीरे धीरे इस तरह से नीचे आएगा। क्लियर चीज, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो हम इसकी एक और पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। एक पोजीशन में यहाँ पे लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट की, ये यहाँ पे भी आएगा किसी टाइम की बात, और एक बार ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। ये ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं हो रहा है बेटा, एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, छोटे बड़े गोले बन गए लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है। ठीक है, आप छोटे बड़े नहीं बनाए। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने एक हाइट से, कुछ हाइट मैं मान लेता हूँ h हाइट से, हमने सर्टेन h हाइट से हमने फ्री फॉल करवाया, और फ्री फॉल करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे की साइड आएगा ग्रेविटेशन की वजह से, और वो इस तरह से नीचे की साइड में आ रहा है। ठीक है, अब हमको पोजीशंस फाइंड करनी, तो मैंने 3 पोजीशन ली। अब आपको क्या प्रूफ करना है भाई, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इन 3 पोजीशन के ऊपर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। मतलब एनर्जी यहाँ पे भी कंजर्व है, यहाँ पे भी कंजर्व है, यहाँ पे भी कंजर्व है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद है, उस तरह का, उसी की बात करेंगे। तो आप 1 2 3 पोजीशन मान सकते हैं, ABC मान सकते हैं, ABC कंसिडर कर लेते हैं। भाई ABC क्या चीज है, पोजीशन A ये वाली पोजीशन है, पोजीशन B ये वाली, पोजीशन C ये वाली पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, हमको ये स्टेटमेंट जो दे रखा है वो प्रूफ क्या करना है। टोटल एनर्जी एट, या फिर हम ऐसे लिखिए सिंपल सा, TA से समझ जाएंगे ना, TA इसकी टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी TB और इसकी टोटल एनर्जी TC। ठीक है, तो हमको सिंपल सा ये प्रूव करना है टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट A, टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट B एंड टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट C ऑल आर इक्वल, तीनों तरह की एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, चलिए हमको सिंपल सा ये प्रूव करना है। अब पहली बात तो वेलोसिटीज की बात करते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आया तो ये मिड पॉइंट नहीं, ठीक है ना, ये कोई हाइट है सर्टेन मान लेते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, x कवर किया। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, ये पूरी हाइट है h, ये डिस्प्लेसमेंट या ये डिस्टेंस है x, तो आप बता सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी B और C के बीच। बहुत बढ़िया बच्चे बोल रहे हैं, h माइनस एक्स, ये पूरी h है, ये x है, क्या होगा h माइनस एक्स।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये वाली हाइट हमारे पास में कितनी होगी, h माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम करते हैं TA। अब ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी क्या होगी, कुल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं टोटल एनर्जी को, वो क्या होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है, उन दोनों को ऐड करेंगे, इस पॉइंट की एनर्जी आ जाएगी। चलिए काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। ठीक है चलिए टी ए की बात करूं, पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी, अच्छा यू की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे जब 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मैं सीधा से लिख लूं टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, एम जी एच। अच्छा ये सर एच कहां से है, एच इस ऑब्जेक्ट की हाइट है। ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पर ग्राउंड से खड़ा होता है या जितनी हाइट पे रखा होता है उस हाइट को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की हाइट, ये वाली हाइट, बात समझ आएगी। तो एच ये वाली हाइट, तो टी ए मतलब फर्स्ट पॉइंट ए वाले पॉइंट के ऊपर हमने एनर्जी निकाली, वो कितनी आ रही है, एम जी एच आ रही है। ठीक है अब हमको क्या प्रूफ करना है कि बी और सी के ऊपर भी हम एनर्जी निकालते हैं इसी तरह से, वो एनर्जी इसके बराबर आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी ए पे भी उतनी है जितनी बी पे है, उतनी सी पे है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना नोट कर लें, ये वाला पार्ट नोट करें ताकि मैं इसको इरेज करके फिर से करूं। चलिए बेटा सेकंड एट बी पॉइंट, बी वाले पॉइंट की बात करें तो बी वाले पॉइंट की एनर्जी आप बोलेंगे टोटल कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है देखिए अब ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है u जो कि 0 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ स्पीड रही होगी, यहाँ पे जब ये इस ऑब्जेक्ट आपने फ्री फॉल करवाया, ऑब्जेक्ट सपोज इस साइड पे आया, तो इस साइड पे जब वो ऑब्जेक्ट आया उसकी कुछ स्पीड तो होगी ना, वो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो मैं मान लेता हूँ भाई इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो है ub। ठीक है ua 0 है, ub मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी, और uc में मान लेता हूँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, घबराए नहीं, सही लिखा। चलिए अब देखिए अगर बी वाले पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे एनर्जी निकालना चाहूं तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो क्या होगा, हाफ एम यू बी का स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब ध्यान से देखिए मुझे अब बताइए कि एच कौन सा है, एम जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी इंटू एच होता है। अब एच हम कौन सा कंसीडर करेंगे, पहले वो सोचिए आप। एच की बात मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर से कोई ऑब्जेक्ट जितना ऊपर की साइड राइज करता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंप्रूव करता है। ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट ऊपर से भले कितना ही चल के आए, हमको ऊपर वाली हाइट नहीं चाहिए, हमको ग्राउंड से वो कितना क्लियरेंस दे रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो ग्राउंड से ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर पे, h माइनस एक्स, तो h की जगह पे यहाँ पर एमजीएस में क्या आएगा, h माइनस एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने का पॉइंट ये बी वाला ही, ए और सी तो वैसे निकल जाएंगे आपके, ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। तो हमने ये दो एनर्जी हमने लिख ली। चलिए तो मैं इसको और अच्छे अब इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ 2, इक्वेशन 2 मैंने इसको नाम दिया। क्यों नाम दिया और समझ गया। पहली बात तो ये कि हमको यू भी निकालना है, यू भी हमको पता नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी हमको नहीं पता, तो हम यू भी निकाल देते हैं। आपको याद हो कि हमको इक्वेशन कौन सी काम में लेते हैं, बाय इक्वेशन थर्ड, बाय थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की थर्ड इक्वेशन से इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चलिए मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि यू भी मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। याद है हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, यहां से ऑब्जेक्ट चला यहां तक आया, अब अभी तक इतना ही सोचिए, a से b तक आ रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है ub, तो ub का स्क्वायर इज इक्वल टू ua का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है अब देखिए ub का स्क्वायर इज इक्वल टू ua कितना है 0, तो ये वाली टर्म कितनी होगी 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और 2gs, तो मैं इसको लिखूं 2gs, एक की जगह g आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे साइड आ रहा है तो हम ऐसे लेंगे पॉजिटिव, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है ub की स्क्वायर 2gs। अब s की बात करें, s कौन सा है, पहले तो वो नोट करें,
उसके बाद का पार्ट मैं यहां लिख रहा हूं। तो आपके पास यूबी स्क्वायर आया 2GS। एस का मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट मैं ये वाला कंसीडर करूं हाइट, या ये वाला x माइनस एच। ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां से आया, ए से बी पे आया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इसने कौन सा कवर किया, x वाला कवर किया ना। तो यहाँ पे s की जगह क्या आएगा, x आएगा। तो यूबी स्क्वायर की आपके पास वैल्यू कितनी आई, 2G इंटू एक्स। नोट कर लीजिए। चलिए सो हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी टीबी पॉइंट के ऊपर क्या एनर्जी थी, हाफ एम यूबी का स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एक्स। यहाँ पे जब हमने इनिशियल वेलोसिटी ली है तो एक्स हाइट कंसीडर की, ध्यान रखें। और जब हमने एमजीएच के अंदर पुट किया तो ये वाली हाइट हमने कंसीडर की, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। बीबी स्क्वायर, यूबी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आई थी, हाफ एम यूबी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 2GX प्लस, अब इस वाले टर्म को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, दो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एम जी को, तो एक उत्तर हो जाएगा एम जी एच, प्लस और माइनस होगा तो एम जी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने ओपन कर लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी वाले पॉइंट के ऊपर आपकी एनर्जी कितनी आ रही, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। एम जी एक्स प्लस का एम जी एक्स माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस। तो बी पॉइंट के ऊपर हमारी एनर्जी कितनी आ रही है टोटल, एम जी एच। ये एक और चीज हमने प्रूव करी, फोर्थ वाली। अच्छा, ए वाले पॉइंट के ऊपर भी एनर्जी कितनी आ रही थी, एम जी एच। बी वाले के ऊपर हमने कितनी निकाली, एम जी एच। अब लास्ट अगर हम सी वाले पे प्रूफ कर लेंगे एनर्जी एम जी एच है, तो हम बोलेंगे कि एक पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे साइड फॉल कर रहा है, सो उसकी ईच पॉइंट के ऊपर उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, और वो कितनी होगी, एम जी एच के बराबर, ठीक है। नोट कर ले इसको, फिर सी पे निकालते हैं। चलिए सी वाले पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड वाला पॉइंट है सी वाला। टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट। अब देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा जब सरफेस पे आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे जब आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, 0। सो काइनेटिक एनर्जी से पहले क्या होगा, हाफ एम इंटू यूसी का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, यूसी, ठीक है, प्लस एम जी इंटू, अब हाइट कितनी होगी, पूरी 0 होगी, तो एम जी इंटू 0। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम यूसी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन 5 नाम देता हूं। अब हमारे पास में यूसी नहीं, हमको फाइंड करना है। तो आप ऐसे सोचिए कि ए और सी पॉइंट, इन दोनों को देखिए, बी वाले पॉइंट को भी भूल जाइए। ए और सी पॉइंट, जब एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, तो और h हाइट उसने कवर की है, तो डिस्टेंस कैसे, अपना वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2s, जैसे भी वहां पे किया था, ठीक है। सभी की वैल्यू पुट करते हैं, v कितना है, यूसी का स्क्वायर, यूए का स्क्वायर इनिशियल पॉइंट पे, प्लस 2a की वैल्यू कितनी, g, और हाइट कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, h पूरा, सो h। यूए तो 0 है, तो यूसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gh। नोट करें। अब 2gh वाली वैल्यू को मैं फिर से यहाँ पे पुट कर लूं, इक्वेशन 6 नाम दे देते हैं इसको। इक्वेशन 6 और 5 के अंदर यहां से यूसी स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लें। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, हाफ एम यूसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टीसी, सी वाले पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, mgh। इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन 1, 4 और 7 से आप देखेंगे
कि 3 पॉइंट के ऊपर ए और बी और सी तीनों पॉइंट के ऊपर एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। वो कितनी आ रही है, mgh। तो इससे हम कह सकते हैं कि एनर्जी ईच पॉइंट के ऊपर कंजर्व्ड है और वो कितनी है, mgh। क्लियर, नोट कर लें। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ के ऊपर आप मैकेनिक्स के आप ऐसे मानिए कि 80 से 90% न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये दोनों थ्योरम ढंग से आती है तो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोई ऐसी वैसी थ्योरम नहीं है। ये डेरिवेशन की बात करें तो एग्जाम में कभी कभी आता है, इसलिए आपको करवा लिया है, नोट कर ले इसको। बाकी इसके न्यूमेरिकल वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।